Hello students. So today we are going to continue next topic, that is modern periodic table, right? तो अब तक मैंने आपको हिस्ट्री सिखा दी periodic table की। हिस्ट्री में क्या था? पहले डॉबनियर ट्राइडाई, फिर न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव आया, फिर फादर ऑफ द पीरियोडिक टेबल था, क्या नाम था उसका? मेंडलीव, द मेंथरी वेंच ऑफ मेंडलीव, रशियन साइंटिस्ट, जिसकी पूरी मैंने आपको वीडियो भी बना के दिखाई। बहुत गरीब परिवार में से आया लेकिन बहुत एक्सीलेंट काम करके दिखाया उसने, इसीलिए उसे फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। तो अब कंटिन्यू करने जा रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हेनरी मॉसली ने बनाया। क्रेडिट सारा मॉसली ले गया क्योंकि उसने करेक्ट बना दिया पीरियोडिक टेबल। इसे लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं क्योंकि ये लंबा है ना, इसमें सब ग्रुप नहीं है, सीधा सीधा बना हुआ है, लेकिन आसान है, बढ़िया। और अगर ये आप सीख लो तो आपको मतलब 50% केमिस्ट्री क्लियर होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो अच्छे से सीखना है, ध्यान से सीखना है। कॉपी पेन उठा लो अच्छे से, स्केल भी उठा लो, कॉपी पेन स्केल या पेंसिल स्केल उठा लो और अच्छे से मेरे साथ साथ बनाना है। बढ़िया सा सुनना है मेरे को अच्छे से, ठीक है, साथ साथ में बनाना है। जब आप ये लेक्चर फिनिश करोगे, साथ के साथ अच्छा सा पीरियोडिक टेबल की फोटो खींच के मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करनी है, इंस्पायरिंग माइंड के नंबर पे व्हाट्सएप करनी है, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप बहुत अच्छा पीरियोडिक टेबल बनाओगे, मेरे से भी अच्छा बनाओगे। आज हम बनाना सीख लेंगे, उसकी जो वो याद करने के फंडे हैं कोशिश करेंगे वो भी आज की क्लास में सीख लें, नहीं तो अगली क्लास में तो पक्का सीख लेंगे। और मैं आपको मिक्स भी कर दूंगा, मॉडर्न और मेंडलीव दोनों इकट्ठे सिखा दूंगा आज। तो इन सभी बातों पे ध्यान देने वाला लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, राइट? तो बस सुनते जाओ और एंजॉय करो। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं, राइट? तो हुआ यूं भी, जो हेनरी मॉसली था, हेनरी मॉसली, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसे बोलते हैं एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी की। He make an experiment of X-ray spectroscopy. एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी में उसने क्या किया? उसने वही डिस्चार्ज ट्यूब बनाई, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक्सरेज का बिहेवियर स्टडी किया। तो वन कैथोड दैट इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है बच्चों, नेगेटिव टर्मिनल, और वन एनोड। तो कैथोड और एनोड के बीच में कुछ रेज को जनरेट किया। फिर जो रेज जनरेट हुई, दे आर मेड टू फॉल ऑन डिफरेंट मेटल्स। तो हम क्या करते रहे? डिफरेंट मेटल्स प्लेस करते रहे इनसाइड द दिस होल इक्विपमेंट, जो कैथोड रे जैसा इक्विपमेंट है जो आपको मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में दिखाया था। तो जब डिफरेंट मेटल्स हैं, जैसे मान लो बीच में मैंने गोल्ड को प्लेस कर दिया, राइट बच्चों, गोल्ड को प्लेस कर दिया, फिर सिल्वर को प्लेस कर दिया, फिर कॉपर को प्लेस कर दिया, डिफरेंट मेटल्स को मैं प्लेस करता रहा इनसाइड दिस एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट। तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया? अभी जो रेज निकली, जो एक्सरेज निकली, उसकी फ्रीक्वेंसी को मैंने प्लॉट करना शुरू किया वर्सेस एटॉमिक नंबर, मतलब ग्राफ प्लॉट किया जेड एक्सिस। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ग्राफ नहीं ठीक बना। फिर मैंने रूट न्यू वर्सेस नंबर प्लॉट किया, तो ग्राफ केम आउट टू बी स्ट्रेट लाइन। तो ये रिलेशनशिप उसने स्टडी किया मॉसली ने, बी न्यू रूट न्यू इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी। यानी कि जो फ्रीक्वेंसी अमिट होती है डिफरेंट मेटल्स के द्वारा एक इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर, इस इंस्ट्रूमेंट को पूरा एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं, उन डिफरेंट मेटल की जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। मतलब बड़ा दिमाग लगाया उसने यार, समझने की कोशिश करो। पहले उसने न्यू वर्सेस जेड को प्लॉट किया तो ग्राफ नहीं ठीक बना, फिर उसने रूट न्यू वर्सेस जेड को प्लॉट किया तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन के आ गया। रूट न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। किसकी फ्रीक्वेंसी? जो रेज पैदा हुई, कब पैदा हुई? जब कैथोड रेज अमिट हुई डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, और उनको फिर हमने फॉल करवाया डिफरेंट मेटल्स के ऊपर, तो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की रेडिएशन निकली, और वो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की रेडिएशन का एटॉमिक नंबर के साथ स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन के आया, जिससे हमें पता चला भी जो प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट है दैट कैन डिपेंड अपॉन एटॉमिक नंबर। तो यहां से मॉसली को आइडिया मिला मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का, that physical and chemical properties of elements are periodic function of atomic number। और भी बहुत सारा रिसर्च हुआ था, but this was a major research by doing an X-ray spectroscopy. The frequency of the elements, the frequency emitted with different elements are following this relationship. So root nu versus z came out to be a straight line,
तो फिर मॉसली ने आइडिया दिया भी द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। तो ध्यान रखोगे, तो अब तक जितने भी साइंटिस्ट थे वो एटॉमिक मास को पकड़ के बैठे थे, मॉसली ने एटॉमिक नंबर को यूज किया। एटॉमिक नंबर का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि इंटीजर होता है। ध्यान रखना क्या होता है, इंटीजर। दोबारा बता रहा हूं, एटॉमिक नंबर इंटीजर है तो दो एलिमेंट्स के बीच में कोई एलिमेंट फिट नहीं होगा। एटॉमिक मास फ्रैक्शन में होते हैं तो वो एक दूसरे के बीच में फिट होते रहते हैं, तो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। एटॉमिक नंबर नहीं कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। 19 और 20 के बीच में कोई नहीं आ सकता, क्योंकि 19.5 नहीं होगा। 20 और 21 के बीच में कोई नहीं आ सकता। तो काफी स्मूथ पीरियोडिक टेबल बनना शुरू हुआ, जो मॉसली ने बनाया, जिसे हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। राइट बच्चों, क्या बोलते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आप बनाओ, ये क्या हुआ इस केस में, आप ये करो कंप्लीट। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल है, इसका फाउंडर कौन है, हेनरी मॉसली। हेनरी मॉसली ने क्या किया, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्सपेरिमेंट किया। एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्सपेरिमेंट के अंदर ये बस छोटा सा आपको आइडिया होना चाहिए, कैथोड रेज आर एमिटेड एंड दे आर मेड टू फॉल ऑन डिफरेंट मेटल्स। तो उसके रास्ते में हमने क्या किए, डिफरेंट मेटल्स प्लेस कर दिए, और डिफरेंट मेटल्स प्लेस किए तो उससे क्या करी, अलग अलग प्रकार की एक्सरेज एमिट हुई। डिफरेंट एक्सरेज वर एमिटेड, एक्सरेज ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज आर एमिटेड। तो जब एक्सरेज ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज आर एमिटेड, तो उससे क्या हुआ, उससे उसे पता चलना शुरू हो गया भी जो फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर है। तो रूट न्यू वर्सेस जेड केम आउट टू बी अ स्ट्रेट लाइन। जब रूट न्यू वर्सेस जेड स्ट्रेट लाइन आया तो उससे उसको पता चल गया भी जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट है, दे कैन बी द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। बना लो ये सारा, स्क्रीनशॉट ले लो नहीं तो। सो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ सेज दैट क्या कहते हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, physical and chemical properties of elements are periodic function of atomic numbers. Physical and chemical properties of elements are periodic function of atomic numbers, right? और ग्राफ किस किस के बीच में प्लॉटेड है, रूट न्यू वर्सेस जेड के बीच में प्लॉटेड है। इट केम्स टू बी अ स्ट्रेट लाइन। ओके, हाँ, A and B are some constants. Nu represents frequency emitted in an experiment, and Z represents atomic number. Since we can say root nu is directly proportional to Z, hence properties are dependent on atomic number. तो हम क्या कह सकते हैं, प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंडेंट है, एटॉमिक नंबर पे डिपेंडेंट है। प्रॉपर्टीज आर डिपेंडेंट ऑन एटॉमिक नंबर्स, सो वी कैन से प्रॉपर्टीज आर डिपेंडेंट ऑन एटॉमिक नंबर्स। तो डन विद इट, कर लीजिए, शाबाश, कंप्लीट, वेरी गुड। तो प्रॉपर्टीज आर डिपेंडेंट ऑन एटॉमिक नंबर, करिए फटाफट, नोट करिए इसे। राइट बच्चों, करें आगे कंटिन्यू। सो इतनी बातें सारी क्लियर होगी। हाँ, पानी की बोतल लेने गया था यार। तो रूट न्यू वर्सेस जेड केम आउट टू बी अ स्ट्रेट लाइन, हेंस प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर डिपेंडेंट ऑन एटॉमिक नंबर। ए बी आर कांस्टेंट, रूट न्यू रिप्रेजेंट्स फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एमिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। तो इससे ये पता चलता है भी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। ये एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्सपेरिमेंट किया मॉसली ने, जिससे उसे आइडिया मिला भी जो फ्रीक्वेंसी एमिटेड अगर एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्सपेरिमेंट में एटॉमिक नंबर पे डिपेंडेंट है, तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंडेंट हो सकती हैं, एटॉमिक नंबर पे। और यही मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बन के आया। फिर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ सेज दैट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। ओके, क्लियर एवरीथिंग, राइट। अब बनाते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कॉपी पेन उठा लो अच्छे से,
स्केल उठा लो, सुनना ध्यान से, साथ साथ में बनाना, टाइम डिले मत करना, भी एंड में बनाएंगे, साथ साथ में बनाने की कोशिश करो तब सीखोगे, ठीक है। बिल्कुल फोकस करके, कहीं और ध्यान नहीं जाना चाहिए। सुनो, करें शुरू, कर दे रब, हो गया आपका सबका, वेरी गुड। तो अब आप अपनी कॉपी को पहले तो लैंडस्केप मोड में ले आओ, मतलब वो वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल कर लो, ठीक है। और आपकी जो लाइंस हैं वो मतलब जो ऐसे वाली लाइंस हैं वो वर्टिकल हो जाएंगी, ठीक है। बीच में आप स्केल से लाइन लगा लेना और फिर करना शुरू करो। हाँ ठीक है, रेडी? जो नहीं है रेडी अभी भी कर लो रेडी, नहीं तो पॉज करके ले आओ फटाफट, ठीक है। तो कैसे बनाना है? सबसे पहले कॉपी को हॉरिजॉन्टल करो, हॉरिजॉन्टल करके ऐसे बनाना शुरू करो, ठीक है। ये वाली लाइंस नहीं होंगी, आप ये लाइंस खुद ड्रॉ कर लो, ये लाइंस तो आपके पास ऑलरेडी होंगी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरफ जो होने वाले हैं वो होने वाले हैं हॉरिजॉन्टल रोज। क्या होने वाले हैं? हॉरिजॉन्टल रोज। इस तरफ वाले होने वाले हैं रोज, इस तरफ वाले, इस तरफ वाले। हाँ, तो कितनी हॉरिजॉन्टल रोज होने वाली है? 7 हॉरिजॉन्टल रो होने वाली है, ठीक है। तो 7 हॉरिजॉन्टल रोज होने वाली है। हाँ, अब यहां पे, यहां से शुरू करना है और नीचे की तरफ जाना है, ठीक है। राइट, तो बनना शुरू हो गया, करो शुरू साथ साथ में। ठीक है बच्चों, तो 7 रोज बना दी, मतलब 7 बॉक्सेस बना दिए। हाँ, अब जो 4th ऑनवर्ड्स हैं, ठीक है, वो यहां से शुरू होगा। हाँ, यहां से शुरू होगा और यहां से आपको लंबी लाइन लगानी है। इसके अंदर हमने 10 ऐसे बनानी है लाइंस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। जोड़ दो नीचे से, अब बनाने से शुरू करो ऐसे ही। राइट, तो ये 10 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट बच्चों, बन गया। अब ऐसे ऊपर की तरफ से होने वाले हैं ये कॉलम, इनको बोलने वाले हैं ग्रुप्स। तो ये जो जा रहे हैं इधर की तरफ, ये जा रहे हैं ग्रुप्स। तो ये जो वर्टिकल वाले हैं वो ग्रुप्स हैं और जो हॉरिजॉन्टल वाले हैं वो क्या है? पीरियड। तो 7 पीरियड हो गए और 18 कॉलम बनने वाले हैं वो है ग्रुप्स, ठीक है। तो ये हो गया ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6 7 8 9 10 11 12। तो ये 12 तक हो गए। ओके बच्चों, बन रहा है आपसे भी? ध्यान से सुनो, कंसंट्रेशन से बनाओ। पहले मैंने 7 से बनाया, फिर जो सेकंड ग्रुप शुरू किया वो फर्स्ट को छोड़ के शुरू किया, ठीक है। हाँ, सिर्फ फर्स्ट को छोड़ना था, यहां पे बनाना था। ये कर लो कंप्लीट, सिर्फ फर्स्ट को छोड़ने। फिर कितने बॉक्सेस छोड़ने हैं? 3 बॉक्सेस छोड़ के शुरू कर लो। हाँ, फिर 3 बॉक्सेस छोड़ के शुरू कर लो। राइट राइट राइट, बिल्कुल ठीक हो गया। चलिए, अब यहां से फिर सिर्फ एक बॉक्स ही छोड़ने, ठीक है। तो ये समझ लो यहां पे आ रहा है पैरेलल। हाँ, तो एक बॉक्स छोड़ के यहां तक आ गया। तो ये लगा लो लाइंस। कितनी लाइन? 6 होने वाले हैं। 1 2 3 4 5 6 ज्वाइन कर दो। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया अब आपके पास 13 14 15 16 17 18। तो 18 वर्टिकल कॉलम होने वाले हैं और इन्हें हम बोलते हैं ग्रुप्स।
7 हॉरिजॉन्टल रोज, 18 वर्टिकल कॉलम। बनना शुरू हो गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देख रहे हो, इंटरेस्टिंग है ना। चलो शाबाश, सुनते जाओ, बनाते जाओ साथ साथ में। हाँ, तो बस सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है आपने भी, जो फर्स्ट है वो ऊपर से शुरू करना है, सेकंड वाला सेकंड से शुरू करना है, थर्ड वाला फोर्थ वाला पीरियड फोर्थ से शुरू करना है बस, ठीक है, इतना सा ध्यान रखना है। तो ये हो गए। हाँ, अब इसके बाद 2 रोज होती हैं बॉटम पे, उनमें 14 एलिमेंट्स होते हैं, 2 रोज होती हैं 14 एलिमेंट्स वाली। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक फालतू बन गया, रब कर दो, मेरे को लग रहा था तभी मैं काउंट कर रहा था। ठीक है जी, अब बीच में डिवाइड कर दो, तो ये 2 रोज है। ठीक है बच्चों, एक को बोलते हैं लेंथेनाइड सीरीज, एक को बोलते हैं एक्टिनाइड सीरीज। क्यों बोलते हैं वो बाद में समझाएंगे। एक को लेंथेनाइड सीरीज और एक को एक्टिनाइड सीरीज। तो ऑलमोस्ट बन चुका है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, आपने भी ऐसा ही बनाना है, लेकिन पूरा फिल करने के बाद मेरे को फोटो खींच के भेजनी है। ठीक है, तो मैं सिखाऊंगा फिल करना भी। सबसे पहले तो ये सीखो, अब ये फर्स्ट और सेकंड को बोलते हैं एस ब्लॉक। क्या बोलते हैं फर्स्ट और सेकंड को? एस ब्लॉक। अब आप एस ब्लॉक सीख चुके हो, आपको बस ये समझना है भी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो सारे रूल्स फॉलो करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता है। आफ्पू रूल, पॉली रूल, हुंड्स रूल जो आपको सिखाए थे, तो जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाता है वो एस ब्लॉक, मतलब इसका जाएगा S1 में, इसका जाएगा S2 में। तो S1 और S2 से क्या बन गया? कौन सा ब्लॉक? एस ब्लॉक। S1 और S2 से बन गया जी कौन सा ब्लॉक? एस ब्लॉक। इसमें जो है लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा P1, P2, P3, P4, P5, P6। तो ये क्या हो गया? 13 से 18 तक क्या बोलते हैं इसे कलेक्टिवली? P ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है जी, तो 13 to 18 वालों में इलेक्ट्रॉन P में जाएगा, 13 में सारा P1 में जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 14 वाला सारा P2 में जाएगा, 15 वाला P3 में जाएगा, 16 वाला P4 में जाएगा, 17 वाला P5 में जाएगा, 18 वाला P6 में जाएगा। तो 13 to 18 हो गया कौन सा ब्लॉक? P ब्लॉक। 1 और 2 हो गया कौन सा ब्लॉक? S ब्लॉक। थर्ड से D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10। तो ये इसे बोलते हैं कलेक्टिवली कौन सा ब्लॉक? D ब्लॉक। शाबाश, बन रहा है ना सबसे? बनाते जाओ ऐसे ही अच्छे से, जैसे मैंने बनाया आपके सामने बनाया, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने भी 1-2 बार ही देखा है अच्छे से, मतलब, लेकिन हाँ वो केमिस्ट्री पढ़ते हुए बहुत टाइम हो गया, लेकिन आप बना सकते हो, थोड़ी सी मेहनत करो, कोशिश करो तो बन जाएगा। ओके, तो ऐसे करके ये बन गया एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक। चेक करो, शाबाश, कंप्लीट करो। मैं आपको 2-3 मिनट देता हूं, कर लो कंप्लीट, जो है कमियां पेशियां रहेगी चेक कर लो। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक। जिसमें लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है वो है एस ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा है वो है पी ब्लॉक एलिमेंट। तो 13 वाला सारा P1 में जा रहा है, 14 वाला P2 में जा रहा है, 15 वाला P3 में जा रहा है, 16 वाला P4 में जा रहा है, 17 वाला P5 में जा रहा है, 18 वाला P6 में जा रहा है। तो 13, 14, 15, 16, 17, 18, P1, P2, P3, P4, P5, P6। डन बच्चों, बन गया सबसे? P1, P2, P3, P4, P5, P6। हाँ, P1, P2, P3, P4, P5, P6, राइट? तो ये बन गए सारे, तो P ब्लॉक बन गया, S ब्लॉक, P ब्लॉक। D में देखो कहां से कहां बना? D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, 8, 9, 10। देख रहे हो ना? तो D1 से लेके D10 तक आ गया, तो वो हो गया D ब्लॉक। ऐसे ही नीचे ये होगा F ब्लॉक, 14, F1, F2, F3। तो इसे लिख सकते हैं हम कौन सा ब्लॉक? F ब्लॉक। ठीक है जी, तो S ब्लॉक और P ब्लॉक हो गए लेफ्ट और राइट वाले।
डी हो गया बीच वाला और एफ हो गया। अब आप बोलोगे सर इसका फायदा क्या है, सुनो अब ध्यान से कंपटीशन में डायरेक्ट। कोई एलिमेंट जो यहाँ पे होगा फोर्थ पीरियड के अंदर है और कॉन्फ़िगरेशन उसकी कितनी है S1, तो उसकी वैलेंस एंड कॉन्फ़िगरेशन सीधा सीधा आप बता सकते हो कितनी होगी 4s1। ये हेल्प करेगा आपको। कोई एलिमेंट यहाँ पे होगा तो बोलो कौन सा पीरियड है उसका, उसका पीरियड है सेकंड, हाँ सेकंड पीरियड है 15th ग्रुप है, तो उसका होगा वैलेंस में 2p3 2p4। ठीक है, यहां पे निकाल लो कौन सा पीरियड है, बोलो 5th पीरियड है और है क्या p1, तो लास्ट में क्या आएगा 5p1। यहां पे होगा तो यहां पे होगा तो 7 के अंदर होगा तो ये है 5th, हाँ तो होगा 4d5। अब आप बोलोगे सर एक पीछे क्यों लिखा है, हाँ ये भी बताने वाला था। तो मेरे पास स्पेस मैं बनानी चाहूंगा, अब स्पेस मेरे पास कम है तो यहां लिखता हूं मैं स्टार बना के, ध्यान से देखना। जनरल कॉन्फ़िगरेशन, जनरल कॉन्फ़िगरेशन एस ब्लॉक की होती है, एस ब्लॉक की ns122 कितनी होती है जनरल कॉन्फ़िगरेशन एस ब्लॉक की, ns122। ns का मतलब n जो है वो क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल, और s के अंदर या तो 1 होंगे या 2 होंगे, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक इज ns122, ns122। ओके, जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक इज ns122, ns122 है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक। मतलब n जो होगा लास्ट का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा और s में या तो 1 होंगे या 2 होंगे। ये नोट कर लो अच्छे से, मैं धीरे धीरे क्लियर करता हूं आपको। जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक कितनी, ns122, n होगा और s में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ns122। ऐसे ही p ब्लॉक की जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगी ns2np126। आ जाएगा समझ, इसमें आएगा तो p1, इसमें आएगा तो p2, पीछे ns2 फिल होगा, ns2np126। अब बच्चों d में क्या होता है, एक पीछे जाता है, मतलब 4 वाला 3d में जाता है, वो आप समझ जाओगे। एक d में कम जाता है, तो इसीलिए n-1 d1 to 10 ns022। ये जो 0 वाला है वो कभी कभी आता है, 1 वाला आपने देखा था क्रोमियम और कॉपर में आता है, अदरवाइज s में 2 आते हैं। और जब भी 4s होगा तो 3d होगा, आपने देखा ना कॉन्फ़िगरेशन में। मतलब d में जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो एक आउटर मोस्ट से पिछली शेल में जाता है, धीरे धीरे समझाऊंगा, आप समझने की कोशिश करो। तो d की जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं n-1 d1 to 10 ns022। तो s की कॉन्फ़िगरेशन है ns122, यहां लिख लेता हूं मैं दोबारा से, s की कॉन्फ़िगरेशन है ns122, ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन करवा रहा हूं, ठीक है। s की ये भी लिखी हुई है, p की लिख लो ns2np126, भूलो नहीं, दोबारा बता रहा हूं। d की लिख लो n-1 d1 to 10 ns022, धीरे धीरे काम आएगी वो। ऐसे ही s की होती है, s की जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है n-2 f1 to 14 n-1 d0 और 1 ns2। ये एस ब्लॉक की है, ये आपको याद रखनी है, धीरे धीरे आपको समझ आने शुरू हो जाएगी। फिलहाल आप याद रख लो, ठीक है जी। क्या कॉन्फ़िगरेशन है एस ब्लॉक की ns122, p ब्लॉक की ns2np126, d ब्लॉक की n-1 d1 to 10 ns022 और f ब्लॉक की n-2 f1 to 14 n-1 d0 और 1 ns2। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब मैं आपको याद करवाना शुरू करता हूं पीरियोडिक टेबल, ध्यान से याद करना, ठीक है। इतनी बातें सीख ली सारी, बनाना समझ आ गया, जनरल कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी समझ, ठीक है। वो थोड़ा थोड़ा मैंने आपको हिंट दे दिया, अभी यहाँ पे कोई होगा तो उसका 4s1 होगा, ठीक है। कैसे होगा वो धीरे धीरे समझाएंगे। अच्छा, इसमें आपको मेंडलीव का भी बताना था, तो याद रखना मेंडलीव में क्या था, उसने s और p को ग्रुप ए से किया था, मतलब ए सब ग्रुप, और डी वालों को बी सब ग्रुप में डाला था, ठीक है। अब मेंडलीव का बता रहा हूं बीच में, ठीक है, वो मैं लिख रहा हूं अलग मार्कर से लिखता हूं, ग्रीन कलर से, ध्यान से देखना। ये जो आपका फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट को उसने नाम दिया था 1A, सेकंड को नाम दिया था 2A,
13 को नाम दिया था मेंडलीव के अकॉर्डिंगली 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A। तो 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A। अब बोलोगे सर कैसे, इसका क्या फायदा होगा? इसका ये फायदा होगा, अगर आपको मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का कोई क्वेश्चन आएगा तो आप मॉडर्न के जरिए ही जानते हो एस और पी यहां पे लिख रहा हूं, एस एंड पी आर इन सब ग्रुप ए। इन कौन सा? पुराना वाला कौन सा? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है ना, याद है ना मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की क्लास? उसमें मैंने बनाया नहीं था, इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल चलता नहीं, लेकिन उसके कुछ सवाल आते हैं तो मॉडर्न से निकल जाते हैं। एस एंड पी आर इन सब ग्रुप ए इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो एस और पी सब ग्रुप ए में है, तो 1A, 2A, 3A, 4A, एस और पी फर्स्ट 2 और 13 to 18 वाले याद रखना। 1 और 2 जो है वो एस ब्लॉक है, 13 to 18 पी ब्लॉक है। मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे, मेरे पास स्पेस कम रह रही है, कहां पे लिखें? यहां लिख रहा हूं, चेक करो। ग्रुप 1, 2 एस ब्लॉक, 13 to 18 पी ब्लॉक। ठीक है, और इन मेंडलीव दे आर सब ग्रुप ए। क्या थे? सब ग्रुप ए थे। 3rd to 12 तक जितने भी हैं 10 ग्रुप हैं, 10 ग्रुप्स आर डी ब्लॉक। क्या है बच्चों? डी ब्लॉक है, एंड दे आर सब ग्रुप बी। सब ग्रुप बी। ठीक है, तो 1 to 2 है एस ब्लॉक, 13 to 18 है पी ब्लॉक, और ये मेंडलीव के सब ग्रुप ए बनाते हैं। 3 to 12 तक 10 ग्रुप्स हैं, और ये है डी ब्लॉक, और ये बनाते हैं दे मेक सब ग्रुप बी। क्या बनाते हैं? सब ग्रुप बी। अब और क्या सिखाना था आपको? सब ग्रुप बनाने थे। ये होता है 3rd बी, 4th बी। विजिबल नहीं हो रहा, मैं रेड कलर से लिखता हूं सब ग्रुप्स। मार्कर गुम हो गया था। 3rd बी, 4 बी, 5 बी, 6 बी, 7 बी। अब ये याद रखना, ये ट्रिपलेट को बोलते हैं 8 बी, और ये होता है 1 बी, ये होता है 2 बी। अब आप बोलोगे सर ये 11, 12 क्यों 1 बी 2 बी? अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ा पेशेंस रखो, अभी याद करो, धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर करूंगा, थोड़ी चीजों को याद करो। तो पहले 1A, 2A मेंडलीव वाला, ग्रुप 1 बन गया 1A, ग्रुप 2 बन गया 2A, 13 बन गया एस और पी ग्रुप ए में है, सब ग्रुप ए में है। 13 बन गया 3A, 14 बन गया 4A, 15 बन गया 5A, 16 बन गया 6A, 17 बन गया 7A, 18 बन गया 8A। ठीक है, बनाना सीखना है पहले तो आपने। आप भी ऐसी अगर हो सके तो डिफरेंट पेन यूज करके अच्छा सा बना के भेजो, कोई बात नहीं अगर दोबारा भी बनाना पड़ जाए। ठीक है, थर्ड वाला 3B, 4 वाला 4B, 5 वाला 5B, 6 वाला 6B, 7B, 8, 9, 10 का याद रखना ट्रिपलेट है। इसमें वो है, मतलब ये ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट रखा था मेंडलीव ने, तो ये 8B में आता है। हाँ, इसमें वो डॉबनियर वाले ट्राइड रखे थे मेंडलीव ने, तो 8, 9 और 10 में आया था 8B। 9 और D10 था 1B और 2B। ये धीरे धीरे क्लियर होंगी चीजें, आपको याद रखनी है। ठीक है बच्चों, इतनी बातें क्लियर होगी तो आज आपको एस और पी ब्लॉक रिवाइज करवाता हूं, याद करवाता हूं, आप याद करो और मेरे को बना के भेजना अच्छे से। अच्छा बन चुका है, बहुत बढ़िया बन चुका है, देख लो। जिसको कुछ नहीं समझ में आया तो वो दोबारा से ऑब्जर्व कर लो, रिकॉर्डिंग करके रिवाइंड करके देख लो। अच्छा बना है, बढ़िया बना है, आना चाहिए सबको। 1 और 2 है एस ब्लॉक में, क्योंकि उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाता था। 13 to 18 का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता था? पी में, तो पी ब्लॉक।
3 to 12 का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता था? डी में। तो कौन सा ब्लॉक? डी ब्लॉक। ये इंपॉर्टेंट है, अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल समझ नहीं आया तो आगे कोई केमिस्ट्री समझने का कोई मजा नहीं आएगा। बहुत अच्छे से करो। और लास्ट में दो नीचे दो रोज हैं, वो आती हैं किसमें? एस ब्लॉक में। उन्हें स्टडी करना भी जरूरी नहीं है, आराम से स्टडी करेंगे, ठीक है? करवा देंगे, लेकिन अभी आराम से करवाएंगे। आज हम पहले सीखेंगे एस और पी ब्लॉक, फिर धीरे धीरे डी ब्लॉक, फिर धीरे धीरे एफ ब्लॉक। ओके, अब मेंडलीव भी बीच में कर लो। जनरल कॉन्फ़िगरेशन को चलो छोड़ दो, चाहे बाद में कर लेना। वैसे जिन्होंने याद रखनी है वो रख सकता है। एस ब्लॉक की कितनी आई थी? NS122। पी की कितनी आई थी? NS2 NP126। डी की कितनी? N-1 D1 to 10 NS022। ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। जब एफ ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन जाता है तो उनमें लास्ट में क्या भरा जाता है, उसे जनरल कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, ठीक है? अब मैं आपको एस और पी याद करवाता हूं। आपको याद भी होगा वैसे, पर फिर भी कर लो। तो एस और पी याद करने के लिए सबसे पहले ग्रुप वाइज याद करवा रहा हूं, फिर पीरियड वाइज भी याद करवा दूंगा। तो हलीना की रूबी से फ्रेंडशिप, ठीक है? याद करने के लिए जैसे एक बच्ची का नाम है, एक लड़की का नाम है हलीना, और दूसरी का नाम है रूबी, और की से CS से फ्रेंडशिप। हलीना की रूबी से फ्रेंडशिप। कोई कहता है हलीना की रब से फरियाद, वैसे भी चलेगा, जैसे आपको कन्वीनियंट रहे। एलिमेंट्स याद होने चाहिए। ह फॉर हाइड्रोजन, ली फॉर लिथियम, ना फॉर सोडियम। हलीना की उसके साथ मतलब, रूबी से फ्रेंडशिप, फ्रेंशियम, सीजियम, रूबीडियम। ग्रुप 1 क्लियर है? दोबारा से सुन लो। हलीना की रूबी से फ्रेंडशिप, याद कर लो। हलीना की रूबी से फ्रेंडशिप। ओके, डन। ग्रुप 2 होने वाला है। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप रोए। ये तो इजीली फ्लो में आता है। बेटा सन, मांगे मैग्नीशियम, कार कैल्शियम, स्कूटर स्टोरेंशियम, बाप बेरियम, रोए रेडियम। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप रोए। होता है ना, बच्चे बहुत डिमांड करते हैं। मेरा वाला भी छोटा 5 इयर्स का, भी बहुत डिमांड करता है, पापा ये लेके आना। थर्ड बाद में, डी ब्लॉक बाद में कराएंगे, पहले 13 या थर्ड एक। बैल गाड़ी इन तालाब, टीएल थैलियम। बैल गाड़ी इन तालाब, बैल गाड़ी इन तालाब। बैल गाड़ी इन तालाब। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप रोए। यहां गड़बड़ है बच्चों थोड़ी सी। यहां एक ग्रुप हम मिस कर गए, मेरे को लग रहा था कुछ। थोड़ी सी चेंजेस कर लो, एक लाइन यहां पे इंसर्ट कर लो, यहां पे एक और लाइन आएगी। हाँ, ऊपर वाला मिसिंग है। बेरिलियम के सामने बोरोन है, मैग्नीशियम के सामने एल्यूमिनियम है। ये एल्यूमिनियम यहां नहीं आना था, यहां आना। मेरे को लग रहा था कुछ गड़बड़ हो रही है थोड़ी बहुत। तो बैल गाड़ी इन तालाब। अब बोलोगे सर ये क्यों है? क्योंकि इसमें रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, सिंथेटिक एलिमेंट है, तो वो बाद में भी याद किए जा सकते हैं। वो क्यों गलती होगी थी? वो इसलिए गलती होगी थी क्योंकि मेरे को याद है बेरिलियम के सामने बोरोन आता है, तो एक लाइन कम लग गई थी। हो जाता है, मैं बोल रहा हूं ना, बनाने में मिस्टेक हो जाती है, चेक कर लो। आप में भी होगी तो इरेजर है तो इरेज कर लो, नहीं तो दोबारा से बना लो, ठीक है? सॉरी फॉर दैट, बट होगी ये गलती, एक लाइन मिस होगी थी हमसे। तो बैलगाड़ी इन तालाब। कार सिद्धि गई शाने पंजाब। कैसे याद करना है? कार सिद्धि स्ट्रेट, गई जा रही है, शाने शान, पंजाब पीबी, पता ये पंजाब का सिंबल है। तो पहला 13 था बैलगाड़ी इन तालाब, 14 है कार सिद्धि गई शाने पंजाब, कार सिद्धि गई शाने पंजाब। 15 नन्हे
प्यारे असी सब बच्चे। ओह 2p3 में तो लिखा ही नहीं, फिर गड़बड़ होगी ना। नन्हे प्यारे असी सब बच्चे। नन्हे नाइट्रोजन, प्यारे फॉस्फोरस, अति आर्सेनिक, सब एंटीमनी, बच्चे बिस्मथ। नन्हे प्यारे असी सब बच्चे। नन्हे प्यारे असी सब बच्चे, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। उस से टेपो, चीटिंग करो। उस ऑक्सीजन से, उस सल्फर से, सिलीनियम, सिलीरियम, पोलोनियम, उससे टेपो। फ्यूचर कल ब्राइट, लिख लो साथ साथ में। 17 हेलोजन्स बोलते हैं, कल बताएंगे बाकी चीजें। फ्यूचर क्लोरीन, कल क्लोरीन, ब्राइट ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। फ्यूचर कल ब्राइट, फ्यूचर कल ब्राइट। हाँ, यहां पे हाइड्रोजन के पैरेलल आता है हीलियम, हाइड्रोजन के बिल्कुल सामने हीलियम है ना। अगर कर 0 रन, अगर कर एक क्रिकेटर था, वो 0 पे आउट होता था, बॉलर था। दोबारा से सुनो। 13 बैल, बैल बैल मतलब बुलोक कार्ट, बैलगाड़ी जो बल्ब खींचते हैं, गाड़ी इन तालाब। कार सिद्धि गई शाने पंजाब। कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं, काशी से गए सोने प्रभु, काशी से गए सोने प्रभु, जैसे आपको कन्वीनियंट हो। मेरे को बस फंडा ये है भी आपको याद होना चाहिए। नन्हे प्यारे असी सब बच्चे, हम सब बच्चे नन्हे प्यारे। चीटिंग करो वाला, उससे टेपो। पढ़ोगे तो फ्यूचर कल ब्राइट, फ्यूचर कल ब्राइट। ऊपर से है ना, अगर कर 0 रन, ग्रुप 18 नोबल गैसेस। है ना अगर कर 0 रन, है ना अगर कर 0 रन। कर लो नोट अच्छे से। तो ये है आपका H ब्लॉक और P ब्लॉक कंबाइन, है ना अगर कर 0 रन। राइट बेटा। नेक्स्ट क्लास में आपको D ब्लॉक भी तैयार करवाएंगे और अगली प्रॉपर्टी समझाएंगे। तब तक आप H ब्लॉक और P ब्लॉक अच्छे से सीख लो, और ये पूरा आपको आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा बनाना आना चाहिए, और फिर ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 18 तक पता होना चाहिए, और फिर उधर ऐसे ही मेंडलीव का 3B 4B 5B 6B 7B, फिर ट्रिपलेट, फिर 1B, फिर 2B। नीचे 2 रोज हैं जो है वो है F ब्लॉक। ठीक है जी। तो ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कितने कितने एलिमेंट्स हैं, क्या क्या हैं, वो बाकी सारी बातें आपको नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। क्लियर हो गया सब कुछ? राइट। बनाओ अच्छे से, ठीक है। और ये आपको कंप्लीट बनाना आना चाहिए। ट्रेंड्स आपको कुछ कुछ मैंने बता दिए, कुछ कुछ बाकी अगली क्लासेस में बताएंगे। ओके बच्चों, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। सारा पढ़ के आइएगा अच्छे से।